दोस्तों आज का जो सवाल रहने वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल रहने वाला। दोस्तों सबसे पहले आप एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इस सवाल को लगाने का प्रयास कीजिएगा ना, तब आपको समझ में आ जाएगा ये सवाल कितना इंपॉर्टेंट है और हमारे एग्जाम में आ भी सकता है। दोस्तों सवाल क्या कह रहा है कि 666 ऐसे ही कितने टाइम तक दे रखा है, आपको कह रहा है कि n डिजिट तक। अगर आपको ये 6 दिया गया फिर आप उसमें प्लस करोगे, फिर ऐसे ही 8 8 8 कहाँ तक दे रखा है आपको n डिजिट तक इज इक्वल टू, यहाँ पर एक कंडीशन ये है n की वैल्यू आपको नहीं पता है कितनी है। आपको ये पता है कि जो 6 है वो n बार रिपीट हो रहा है और 8 जो है वो n बार रिपीट हो रहा है। आपको बताना ये है कि इन सबको जोड़कर हमारा आंसर कितना आएगा। आप मुझे बताओ, आप आइंस्टीन के वंश के तो हो नहीं जो आप डायरेक्ट जोड़कर बता दोगे। इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें लॉजिक तो लगेगा। यहाँ पर एक छूट पता कितनी है, आप कहोगे ये जो है ना ये आपको दिया गया n डिजिट, ये अगर आपने लॉजिक पकड़ लिया ना, लेट से मैं बोलता हूँ यहाँ पर n डिजिट ना होता, आपके सामने ऑप्शन ये दे रखे हैं, अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया ना और आप कहोगे इसका जो आंसर होगा वो CND होगा, यानी कि इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा सोचा तो आप हो जाओगे गलत। इसका मैं आंसर निकाल सकता हूं, लेकिन कैसे? आप मुझे तो आपके सामने दे रखा है n डिजिट दे रखा है, मेरे दिमाग में ये आया भाई साहब मैं n डिजिट नहीं लेता हूँ, अपने हिसाब से लेता हूँ ना, n की वैल्यू मैं कुछ भी रख सकता हूँ, ये हमारे अंदर फ्रीडम है। आप मुझे तो n डिजिट की मतलब, अगर मैंने कहा कि n की वैल्यू मान लो 1 होती, n की वैल्यू अगर मैं यहाँ भी 1 मानता, यानी कि एक डिजिट की बात करते, एक डिजिट में कितना आता आपको 6 आता, इधर कितना आता आपको यहाँ प्लस लगेंगे और इधर कितना आएगा आपको 8 आएगा। अब देखना इसका आंसर कितना होगा, 6 + 8 कितना हो जाएगा 14। कहने का मतलब ये हुआ अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूं तो मुझे 14 मिलना चाहिए। ऑप्शन देखो कहां पर n की वैल्यू 1 रखूंगा 14 मिल जाएगा। आपको n की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूं तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 - 1, 0 × 14 करोगे 0 मिलेगा, आपको मिलना कितना चाहिए 14, यानी कि ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। आप मुझे बताओ यहाँ n की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो 10 की पावर 2 कितना होता है आपको 100 में से 1 घटाओगे कितना आएगा आपको 99 को अगर 9 से भाग करोगे कितना आएगा 11 × 48 करोगे ना तो 14 से ज्यादा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। आप मुझे बताओ 3 ऑप्शन गलत हो गए, इसकी सही होना इसकी मजबूरी हो जाती, चेक कर लो ना। 10 की पावर 1 कितना होगा 10 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 9 से 9 खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा 14 बचेगा। ऐसा नहीं, आप मुझे तो अगर आप कहो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी तो सही हो जाएगा। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा कि n की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूं तब भी क्या आंसर यही आएगा, रख लो ना। n की वैल्यू 2 मतलब यहाँ पर कितना होगा 66, इतनी बात कंफर्म। यहाँ देखो n की वैल्यू 2 रखूंगा तो कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा, यानी कि 66 और 88 कितना हो जाएगा आप कहोगे 154 आना चाहिए हमारा आंसर n की वैल्यू 2 रखने पर। यहाँ चेक कर लो 10 की पावर 2 कितना होता है 100 में से 1 जाएगा 99 को अगर 9 से भाग करोगे कितना बचेगा 11 और 14 × 11 कितना बनाता है आप कहोगे 154 ही बनाता है। आप n की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी रखोगे ना, ये ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फाई कर जाएगा। दैट मीन्स इसका जो आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।